क्या दिल्ली से श्रीनगर एक दिन में वाकई पॉसिबल है? क्या होगा कि अगर आप चेनाब ब्रिज पे हो और भूकंप आ जाए? क्या होगा कि अगर आपकी ट्रेन टनल के अंदर है और अचानक आग लग जाए? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंश और मैं हूं आज कटरा रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं आज जर्नी करने वाला हूं कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो 26401 मॉर्निंग वंदे भारत है, कटरा से निकलती है। उसमें मैं आज जर्नी करूंगा और इस ट्रेन में जर्नी करना ना मेरा बहुत ही पुराना सा एक सपना है। आज ऐसा लग रहा है फुलफिल होने वाला है वो फाइनली। मतलब जब इस ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई ये ट्रेन चलने वाली है, तभी से बस एक ही ख्वाहिश थी मन में कि यार इस ट्रेन में जल्द से जल्द जाना है। अभी कुछ दिन पहले इसका इनाग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इनाग्रल में तो मैं खैर नहीं आ पाया था क्योंकि काफ़ी लिमिटेड लोग आए थे, तो आज फाइनली मौका मिला है, तो चलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो वैष्णो देवी श्राइन, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। तब तक हम चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो ट्रेन की डिटेल्स तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। प्लेटफॉर्म पे मैं आ चुका हूँ और ये खड़ी है हमारी बहुत ही खूबसूरत वंदे भारत, जो कि हमें चेनाब और अंजी घाट ब्रिज होते हुए लेके जाने वाली है श्रीनगर। बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र होने वाला है, तो भाई एंड तक ज़रूर देखना। और साइड में खड़ी हुई है इंदौर से आके मालवा एक्सप्रेस, इंदौर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस। तो सिक्योरिटी तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। जो ये वाला जो ओवरब्रिज है जिससे आप बाकी प्लेटफॉर्म से आते हो, उससे आप प्लेटफॉर्म 1 पे नहीं आ सकते क्योंकि वो लॉक है इस ट्रेन के कारण। एकदम इंटरनेशनल ट्रेन की तरफ फुल सिक्योरिटी रखी हुई है इसकी। हर जगह पे कमांडोज खड़े हुए हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन होगा आपका आने के लिए, टिकट देखा जाएगा आपका, पूरी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। ये ट्रेन ना अभी से एकदम सुपर हिट हो रखी है। अगर आपको इसकी प्लानिंग करनी है तो भाई कम से कम 1 महीना पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको इसमें कंफर्म टिकट मिलेगा, वरना अभी तो एग्जीक्यूटिव क्लास में तो रिग्रेड ही चल रहा है। वैसे मेरी जर्नी भी आज एग्जीक्यूटिव क्लास में ही है, तो गेट खुलने का वेट है अभी, उसके बाद चलते हैं फिर अंदर। इस देख सकते हो आप ट्रेन को स्टार्ट हुए लगभग अभी 10 से 11 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार ही चल रही है ट्रेन। लोग, इतने सारे लोग जो है, इतनी भीड़, सब सिर्फ ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा ग्रे रखा है इन्होंने। जैसे कल मैं जिस वंदे भारत से कटरा आया था 22477, उसमें ये ग्रे इतना ज़्यादा लाइट नहीं था। इस ट्रेन का मतलब जो USBRL कश्मीर वाली दोनों वंदे भारत ट्रेन है, उसमें ये पार्ट थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा ग्रे रखा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस ट्रेन को बाकी वंदे भारत ट्रेन से अलग बनाती है, उनमें से एक है कि इसके जो ग्लासेस हैं, स्पेशली विंडशील्ड, इनके ऊपर हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए हैं, जिससे कि जब भी स्नो गिरेगी विंटर में तो भाई जमेगी नहीं, वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगी वाइपर वगैरह की मदद से। तो ये काफ़ी बहुत ही सही चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो वैसे तो डिपार्चर में अभी भी काफ़ी टाइम है अब, लेकिन हम चलते हैं अंदर और देखते हैं ट्रेन के इंटीरियर्स। वैसे तो बेसिक ही सेम इंटीरियर्स ही है, नॉर्मल जो हमारी रेगुलर वंदे भारत होती है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो ये है मेरा कोच E1 एग्जीक्यूटिव क्लास। अगर ये रेड चेयर्स होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। यह है हमारी सीट 48 नंबर। इसकी खास बात आप लोगों को पता ही होगी कि ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, तो बस ऐसे ही रोटेट करके यहाँ से हम व्यू देखेंगे चेनाब रिवर का और अंजी घाट ब्रिज का। वी हैव गॉट द न्यूज़पेपर्स, बट आई डोंट थिंक कि लोग पढ़ना पसंद करेंगे इसको। इतना खूबसूरत रास्ता जो है ये कटरा से लेके आई गेस संगलदान तक का जो स्ट्रेच है, ये इसमें 87% तक का जो एरिया है वो पूरा आपको टनल के अंदर का मिलेगा, और बाकी जो लगभग 13% का जो एरिया है उसमें तो भाई आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ विंडो पे देखते रहोगे। एक तो भाई ये ना मेरी इस साल की आई गेस 3rd एग्जीक्यूटिव जर्नी है, और तीसरी बार बैक टू बैक यही हुआ है कि मेरे को इन्होंने ऐसी सीट दी है। पता नहीं भाई यार IRCTC की क्या दिक्कत है मेरे साथ, हर बार मुझे लोग ये वाली सीट पकड़ा देते हैं। अब मैं इधर क्या ही देखूँगा, इसको अगर रोटेट भी करता हूँ तो अल्टीमेटली इसी के सामने आएगा मेरा चेहरा। सो दरवाजे बंद हो चुके हैं एंड ऑल सेट। वी आर ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉयज ऑफ इंडिया। तो चलिए
इट्स द टाइम, बैठते हैं अपनी सीट पे और शुरू करते हैं। थैंक यू। रेल नीर ट्रेन के अंदर का भी माहौल देख लीजिए एक बार। तो ट्रेन कर रही है एक्सेलरेट अब। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा। फर्स्ट टनल ऑफ द रूट, द रियासी कटरा ब्रिज, रियासी कटरा रोड सॉरी, एंड वी आर ऑन द बाणगंगा ब्रिज। The Anji Ghat Bridge, we are approaching there. Finally, we are on the India's first cable stay bridge, the Anji Ghat Bridge. केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज So currently we are skipping the रियासी स्टेशन और भाई साहब क्या तो व्यू है इसका, मतलब एक साइड सिर्फ पहाड़, प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे हैं हम रियासी का, एक साइड सिर्फ पहाड़ है और दूसरे साइड तो भाई क्या वादियाँ है कश्मीर की, पीर पंजल की बहुत ही सुंदर वादियाँ। एक खास बात कि भाई रियासी की जो लूप लाइन है ना वो लिटरली टनल के अंदर आके ख़त्म होती है, एंड दिस इज़ इन द ओनली स्टेशन जिसकी जो लूप लाइन है वो टनल के अंदर मिलेगी। आपको दुग्गा रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, वहाँ पे शायद दोनों वंदे भारत की क्रॉसिंग होती है यूजुअली। आज तो खैर जो रिवर्स वाली वंदे भारत है श्रीनगर से वो नहीं है, वेंसडे उसका ऑफ रहता है, इस वाली का ट्यूसडे को ऑफ रहता है। तो राइट नाउ वी आर स्किपिंग द बक्कल रेलवे स्टेशन। बक्कल के जस्ट बाद आता है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सिंगल आर्क रेल ब्रिज, द चेनाब ब्रिज, एंड यू कैन सी दैट, वो रहा चेनाब ब्रिज, एंड वी आर करेंटली ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। ओ भाई, जस्ट सी एवरीवन्स देयर, भाई सबके फ़ोन ऑन है। भाई व्यू तो यार मैं क्या ही बात करूँ व्यू की तो। एंड फ्रॉम हियर द चेनाब ब्रिज स्टार्ट्स। यार आई कैन सी सम होम्स ओवर देयर, कितने लकी लोग हैं यार ये। अद्वितीय ब्रिज न केवल ऊंचाई के लिए जाना जाता है, बल्कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का सामना करने में भी सक्षम है। इसका डिजाइन जोन 5 स्तर के भूकंप को भी झेलने में सक्षम है, जो इसकी मजबूती और नए भारत की प्रगति और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। हमें गर्व है कि यह ब्रिज पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। आप सभी अपनी गौरवशाली यात्रा के साथ हमारे साथ साझा करें। कैंट बिलीव वी जस्ट क्रॉस द चेनाब ब्रिज। एक्साइटमेंट तो इतनी ज़्यादा थी, आज फाइनली एक सपना पूरा हो गया है मेरा। जब से इस पे पहली बार ट्रायल रन हुआ था तभी से बस एक ही इच्छा थी कि यार बस एक बार इस ब्रिज पे जाना है, एक बार। बट
पहाड़ के थ्रू तो मैं रोड के थ्रू तो कभी नहीं आया। फाइनली वंदे भारत के अंदर मैंने चिनाब ब्रिज को क्रॉस किया है। चिनाब ब्रिज की अगर मैं एक खास बात आपको बताऊं, ये एक टोटली अर्थक्वेक प्रोन ब्रिज है। मतलब कि आप सब ने ये तो सुना होगा कि ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हवा को झेल सकता है, स्नो रेजिस्टेंट ब्रिज है। बट एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा, इस ब्रिज पे ना अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी इस ब्रिज का कुछ नहीं होगा। ये 8 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक आराम से झेल लेगा। हेड्स ऑफ टू द इंजीनियरिंग टीम, कोंकण रेलवेज, एफकॉन, जिनका भी हाथ है इस मार्वल को बनाने के लिए। तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ जिंजर टी, इलायची टी एंड कॉफ़ी। तो ये ना हमारी जो चेयर है ये रोटेट तो हो रही है बट रुक नहीं रही है। ये अब रुक नहीं रही है तो पीछे उन्हें दिक्कत हो रही है, चेयर लग रही है। वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रुक जाए। भाई पहाड़ के बीच में काट के बनाया हुआ बहुत ही सुंदर सिंगलदान रेलवे स्टेशन जस्ट क्रॉस किया है हमने। एक और टनल के अंदर दोबारा। भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इतनी सारी टनल्स के बीच में से ट्रेन गुजरती है। क्या होगा कि अगर आप टनल्स के अंदर हो और आग लग जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए कि भाई आपको टनल से भागना पड़ेगा, तो उसके लिए ना इंजीनियर्स ने यहाँ पे बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे वेंटिलेशन फैंस है बहुत सारे हर टनल्स के अंदर, जिससे कि जो भी धुआं होगा वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकल जाएगा। दूसरा, हर लगभग 700 मीटर्स के अंदर एस्केप गेट्स बनाए हुए हैं, जिससे आप भाग के सीधा एस्केप करके टनल के बाहर निकल सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ किसी टनल से एस्केप गेट अगर मुझे दिखता है तो मैं दिखाऊंगा। मैंने एक जगह देखा था नियर रंजी घाट, बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। भाई बहुत ही सुंदर पीर पंजल की वादियाँ ये। एंड एक और टनल के अंदर हम ये बाजू की वो बाजू संबर रेलवे स्टेशन। स्टेशन की अगर खासियत बताऊँ मैं आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई देख लो व्यू, दूसरी तरफ पहाड़, एक साइड वादियाँ, और जस्ट आफ्टर दिस स्टेशन इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल स्टार्ट होने वाली है। एज यू कैन सी वी आर ऑन द ब्रिज। And here we go. So right now we are inside the longest rail tunnel of India, T50। ये जो टनल है ना लगभग 13 किलोमीटर की है, 12.7 किलोमीटर अप्रॉक्स। और जो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रेल टनल है पीर पंचाल टनल, वो भी आपको इसी रूट पे मिलेगी आफ्टर बनिहाल। ये बनिहाल के पहले है, इसके बाद खारी रेलवे स्टेशन आएगा, देन बनिहाल, जो कि हमारी ट्रेन का इकलौता हॉल्ट भी है। दोनों लॉन्गेस्ट रेल टनल्स ऑन सेम रूट, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज ऑन सेम रूट, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, हाईएस्ट सिंगल आर्क रेल ब्रिज ऑन सेम रूट। भाई इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है यार। मैं वैसे कोंकण वगैरह गया नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक कि कोंकण में भी इतनी सुंदर वादियाँ, इतनी सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सोचोगे यार क्या बोल रहा है, कोंकण मानसून में इतना अच्छा लगता है। भाई विंटर आने दो, एक बार विंटर आएगा, बर्फ़ गिरेगी, फिर देखो हर कोने में बर्फ़ मिलेगी यार। ट्रैक के नीचे बर्फ़, ट्रेन के ऊपर बर्फ़ गिरते हुए आपकी ट्रेन बीच में से चीरते हुए निकल रही है। भाई कितना मज़ा आने वाला है। विंटर में भी पूरी कोशिश रहेगी मेरी, डेफिनेटली एक ना एक ट्रिप तो मैं मारने ही वाला हूँ, एग्जीक्यूटिव में ही मारूंगा। एक लुक चेयर कार का भी ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी शांति लग रही है हमारे कोच के कंपैरिजन में। ओके, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो स्नैक्स हैव बीन सर्व्ड। करंट स्पीड हमारी 74 किलोमीटर्स पर आवर की है। जो बनिहाल तक की स्पीड है, कटरा टू बनिहाल, वो लगभग 80 to 85 किलोमीटर्स की हाई स्पीड अलाउड है अभी। लेकिन जो बनिहाल के जो बाद हाई स्पीड है, बनिहाल से बारामूला तक,
वो 100-105 के अराउंड होगी। तो बनिहाल के बाद थोड़ी सी स्पीड ऐड हो जाएगी हमारी ट्रेन में। और लगे हाथ हम लोग चेक कर रहे थे वॉशरूम्स। यह है चेयर कार का वॉशरूम। भाई एक चीज़ तो ना मेरी बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि लोग वॉशरूम आते हैं, यूज़ करते हैं, बट दे नेवर फ्लश। भाई ये बटन है, उसको दबाओगे अपने आप फ्लश हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटोमेटिक हैंड वॉश, और ये आपका ड्रायर। टैप की एक खासियत मैं बताता हूँ आपको, पानी की खासियत बताता हूँ इस ट्रेन की। तो इस ट्रेन में ना, क्योंकि ये ट्रेन चलने वाली है स्नो में, ठीक है, -10-20 डिग्री में चलने वाली है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये कि इससे पानी हमेशा गर्म निकलता है। थोड़ा सा वार्म वाटर, एकदम ऐसा बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर, जिससे कि काफ़ी अच्छा फील आता है। तो सिक्योरिटी वगैरह एकदम प्रॉपर है ट्रेन में, तो बिल्कुल भी भाई डरने की कोई बात नहीं है। फुल्ली सिक्योर्ड रूट है, फुल्ली सिक्योर्ड ट्रेन है। और भाई जब PM मोदी खुद यहाँ पे आ सकते हैं, तो यार हम क्यों डरे आके। खारी रेलवे स्टेशन, ओ हो भाई, क्या व्यू है। भाई आपने व्यू तो देखा, आपने अप्रोच रोड नहीं देखी स्टेशन की। इतनी प्यारी रोड बनाई है ना इन्होंने। यहाँ फोन पे तो नहीं दिख पाई, बट यार मज़ा आ गया देख के। पानी देखो कितना साफ है। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, क्या होगा अगर बर्फ़ का तूफान आ जाए या फिर एवलांचे आ जाए, ब्लॉक हो जाए बर्फ़ से, तो यहाँ पे ना स्टील की फेंसिंग लगाई हुई है पहाड़ों के ऊपर। और दूसरी बात, टनल्स का जो एग्जिट है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर बर्फ़ ऊपर से पहाड़ से गिर के आती भी है तो ट्रैक पे नहीं आएगी, वो आजू बाजू डाइवर्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है टनल्स के डोर्स, गेट्स की, एग्जिट्स की, वो की गई है। तो इस कारण आप बर्फ़ से भी सेफ़ हो, आप आग से भी सेफ़ हो, आप अर्थक्वेक से भी सेफ़ हो। वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट रूट। अगर आपको लगता है कि भाई यार यहाँ पे अभी भी किसी भी प्रकार का खतरा है, तो भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है ये रूट, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रेन में फुल है, कमांडोज है यहाँ पे, तो भाई डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई T50 के अंदर ही ब्रेकफास्ट मिल चुका है, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट अभी नहीं करूँगा, मैं करूँगा बनिहाल के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसे अंधेरे के अंदर ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे को कुछ या तो देखने को चाहिए या फिर वादियाँ देखने को चाहिए। 9:45 हो गए हैं और हम लोग बनिहाल पहुँच गए हैं। खूबसूरती देखो यार स्टेशन की, दोनों साइड से पहाड़ से घिरा हुआ है। इमेजिन करना भी मुश्किल है यार रियल में कैसा फील होगा जब ये पूरे पहाड़ बर्फ से घिरे होंगे। अब तक तो सिर्फ वीडियोस में ही देखे हैं। बनिहाल के प्लेटफॉर्म 1 पे हम आ चुके हैं और ये बनिहाल बरमूला डेमो ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे। जो ये लोकेशन है ना, वंदे भारत के अलावा एक ट्रिप तो यहाँ पे बनती है ऐसी लोकल ट्रेन्स में। अगर आप ठंड झेल सकते हो तो यार सोचो क्या मज़ा आएगा जब आप ओपन खिड़कियों से या दरवाजे से देखोगे बाहर की वादियाँ। सो जस्ट अ गुड न्यूज़, ट्रेन अभी बिफोर है, तो लगभग 10 से 15 मिनट रुकने वाली है यहाँ पे। ओ हो भाई धूप लग रही है, फिर भी 1% की गर्मी नहीं है इस वक्त तो करेंटली। फ्रंट में चलते हैं क्योंकि फ्रंट में बहुत ही अमेजिंग व्यू मैं देख सकता हूँ अभी से ही। चलो यहीं से दिखाता हूँ। ओए होए 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 होए, ये देखो यार, ये हमारी खूबसूरत वंदे भारत ट्रेन, डेमो ट्रेन, और ये पीर पंचल की प्यारी वादियाँ। और यार देखो कैसे ही लगेगा आपको कि ये इसका 12वां या 13वां रन है। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि जितना क्रेज़ है उसको देख के तो यही लग रहा है लिटरली पहला ही रन है आज भी इसका। बनिहाल के जस्ट बाद हम एंटर करेंगे पीर पंचल टनल में, जो कि इंडिया की 2nd लॉन्गेस्ट टनल है। वेब 7 एक परख लेके आ रहा है, तो जैसे ही आएगा हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया जाएगा। C1 कोच जो मोटर कार है इस ट्रेन का, वो इसी कोच में होता है। जो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस होता है उस कारण आपको इस कोच में जो सीट्स है थोड़ी कम मिलेगी। 44 सीट्स ही होती है यहाँ पे सिर्फ। एंड यहाँ का वॉशरूम काफ़ी स्पेशल होता है, इसको आपको स्लाइड करके खोलना होगा। और सेकेंड थिंग इज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है उसमें।
सो जस्ट नाउ वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बनिहाल एंड इस वक्त अब है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल में, जो कि है पीर पंजाल टनल। 7 से 8 मिनट में हम लोग क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि अब ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 85 से बढ़ के 100 या 105 किलोमीटर्स की हो रखी है बनिहाल से श्रीनगर तक। ओके, तो बनिहाल के बाद मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट में उपमा है, कटलेट है, कॉर्नफ्लेक्स है, बनाना है, मफिन, फ्रूटी एंड चाय और कॉफ़ी, एनीथिंग यू वांट। सो वी हैव क्रॉस द पीर पंजाल टनल एंड अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। हिलर शाहबाद, ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है फ्रॉम सी लेवल। भाई हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आर्मी वाले फुल सिक्योरिटी के साथ खड़े हुए हैं। सी जस्ट देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इसका, काफ़ी बड़ा भी है। जब विंटर में पाओगे ना, बस हर जगह से बर्फ ही बर्फ दिखने वाली भाई। ये तो डेफिनेटली मेरे लाइफ की फेवरेट जर्नी है। इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और पीछे क्या क्या हमने देखा वो तो आपने देख ही लिया, चिनाब ब्रिज वगैरह वगैरह, तो नाम भी क्या ही। तो अब बस खाना खाते हैं, थोड़ा भूख लगने लगी है एंड बस कुछ ही देर में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। करंट स्पीड इज़ 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड पानी देखो एकदम स्टेबल। एक डेमो गाड़ी हुई है यहाँ पे और स्टेशन है ये अनंतनाग। अनंतनाग वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि अमरनाथ अगर आपको जाना है अमरनाथ यात्रा पे तो वहाँ यहीं से जाया जाता है। तो अभी तो ये ट्रेन यहाँ पे रुकती नहीं है, तो आपको मोस्टली इधर श्रीनगर और बनिहाल होकर यहाँ पे आना पड़ेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि फ्यूचर में इसको अनंतनाग पे हॉल्ट नहीं देंगे। तो इस सफ़र में मेरे साथ एक और यंग ट्रैवलर है, एक बार चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, आपका नाम क्या है? तिवारी शर्मा। आपको कैसा लग रहा है इस ट्रेन में? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? इसकी जो रोटेटिंग सीट्स हैं और जो बाहर का व्यू है। ओके, और इसके अलावा खाना कैसा लगा आपको? गुड। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी अच्छी सर्विस शुरू की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मुझे एक चीज़ है कि जब मैं माउंटेन्स ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग्स आ जाती है, इस वजह से मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई गुड बाय मैसेज कहना चाहोगे आप? प्लीज़ सब्सक्राइब हर चैनल। तो अनंतनाग हम निकल चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ है ट्रेन के टीटी एग्जीक्यूटिव क्लास के। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या एक ऐसा फ़ायदा ये ट्रेन दे रही है जो बाकी पहले कभी नहीं मिलता था यहाँ के कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को? पहले पूरे भारत से कश्मीर जाने के लिए आपको बाय रोड जाना पड़ता था या बाय एयर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता और टाइम कंज्यूमिंग होता था। जो अभी ये नई वंदे भारत चलाई है अभी इसे माह, इसमें आपको कटरा से लेकर कश्मीर श्रीनगर तक मात्र 3 घंटे के सफ़र में आपको श्रीनगर पहुंचा देंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया मात्र 1300 के लगभग पड़ता है। चेयर कार का किराया 700 के, जिसमें फूड इंक्लूड है। अच्छी सुविधा है, बेस्ट जर्नी है, टाइम काफ़ी बचाने वाली है। ये तो इन्होंने बहुत सही कहा कि भाई जो पहले आपको जम्मू तक ट्रेन से आके बाय रोड आना पड़ता था, आपको लगभग 7 से 8 घंटे लगते थे। और उसमें भी एक चीज़ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मौसम। अब आपको मौसम नहीं देखना पड़ेगा जो आपको पहले देखना पड़ता था कि भाई विंटर है, रोड ब्लॉक हो रखी है स्नोफॉल से। अब वो बिल्कुल वो आपको टेंशन है ही नहीं। 12 महीने चलेगी नॉन स्टॉप, हमेशा चलेगी। ये चीज़ तो खैर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कही थी कि अब आपको श्रीनगर जाने के लिए मौसम नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि बाकी ट्रेनों के कंपैरिजन में वंदे भारत में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है? ये देखिए, हम तो ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आप एज अ रेलवे ऑफिसर आपसे पूछना चाहूँगा ये चीज़। इसमें वंदे भारत में फैसिलिटी ज़्यादा होती है। आपको प्रॉपर बंदे मिलते हैं अटेंड करने के लिए, सर्विस मिलती है टाइम टू टाइम, और इसमें बाकी ट्रेनों के मुकाबले टाइम लगता है और फैसिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। खाना पीना आपको इसके अंदर मिलता है, कहीं बाहर से कुछ लेने के आने आवश्यकता नहीं है। ये तो आपने सही कहा। अब ये तो हो गई पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़। आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि रेलवे स्टाफ के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ है जो बाकी ट्रेनों में नहीं मिलती? इसका मान सम्मान, इसमें रुतबा अच्छा है,
सही बात है। बाकी ट्रेनों में चलो वो भी अच्छी ही ट्रेनें हैं। अभी भारतीय रेलवे में सभी ट्रेनों में काफ़ी सुधार किया जा रहा है। हाँ। बाकी ये बेस्ट ट्रेन में आती है। हाँ, सही राजधानी बात है। शताब्दी वंदे भारत ये प्रीमियम ट्रेन में काम करती है, इसके लिए ये बेस्ट है इसमें। ओके, तो कभी आपके साथ अभी तक लगभग 10-11 दिन हुए इस ट्रेन को चले हुए, कभी आपको साथ ऐसा कोई सीन हुआ है कि कोई अंदर फंस गया हो या बाहर फंस गया हो? ऐसे कोई केसेस अभी मिले हैं? क्योंकि नॉर्मली होता रहता है, ये भी पहली बार चली है यहाँ पे। ऑटोमेटिक डोर होते हैं। हाँ जी। पैसेंजर आते हैं फिर गेट बंद हो जाते हैं जो पैसेंजर को बिठाने आते हैं। हाँ। तो उस बीच में वो कोच के अंदर होते हैं, अनाउंसमेंट होती है लेकिन वो सुन नहीं पाते, इस वजह से गेट बंद हो जाते हैं। हाँ। अभी 1-2 बार हुआ है। अब राइट, नई राइट। ट्रेनें हैं, लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। बट कोऑपरेट करते हैं जितना। तो हाँ, खैर ये तो होता ही है। एंड इस बात के लिए तो मैं रेलवे के एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, और खासकर जो यहाँ पे सिक्योरिटी कमांडोज हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी, कि वो अभी मैंने बनिहाल पे देखा, कटरा पे भी देखा, कि अगर उनको देखता है ना कि कोई अगर पैसेंजर अंदर है, छोड़ने आया है, कोई बाहर है, फ़ोटो वोटो खींच रहा है, तो भाई वो खुद ही आपको वार्न कर देंगे कि देखो टाइम हो गया है, ट्रेन चलने वाली है, तो आप अंदर चले जाओ, बाहर निकल जाओ। तो इस चीज़ के लिए तो रेलवे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो थैंक यू सो मच सर। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, इट वॉज एवरेज ओनली। उपमा वॉज ओके, कटलेट वॉज गुड। न्यू ट्रेन है, होपफुली फ्यूचर में अपग्रेड होगी। हेलो सर, हेलो, हाय। कैसी लगी आपको जर्नी अभी तक की? हम लोग ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, 10 किलोमीटर बाकी है। 8 बजे बैठे और अब तक वी हैव फुल्ली एंजॉयड दी जर्नी। बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुख है। अबाउ मोर देन एरोप्लेन से भी ज़्यादा सुख और ज़्यादा इसमें मज़ा बहुत। तो सबसे खास बात आपको इस जर्नी की क्या लगी? सबसे खास बात मतलब ये जो व्यू हमको 360 डिग्री जो व्यू मिल रहा है श्रीनगर का, हाँ। कश्मीर का ओरिजिनल, जो हम ग्रीनलैंड जो बोलते हैं इंडिया की जो है, वो हमको जो व्यूज़ है वो बाय प्लेन नहीं मिलता, बाय रोड बाकी की तकलीफ से एंजॉय नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्रूली वांट टू एंजॉय द सीनरी, दिस इज द राइट प्लेस। चेनाब के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? चेनाब मतलब क्या है, इट इज मार्वलस, इंजीनियरिंग मार्वलस बोलेंगे। सही बात है। 8वां अजूबा बोला तो भी उसका चले। सही बात है। और ओवरऑल सर्विस के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, अच्छा है, खाना पीना, कैटरिंग, बाकी सर्विस, अंदर के लोग, स्टाफ सब अच्छे। स्टाफ के बारे में तो मैं भी कहना चाहूँगा कि स्टाफ इसका बहुत ही पोलाइट है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है टूरिज़्म। अब कश्मीर में टूरिज़्म तो पहले से इतना था, और 4 टाइम्स ज़्यादा बूस्ट होने वाला है डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आप इस ट्रेन की बात करो ना पर्सनली, वंदे भारत की, तो ये अभी से रीग्रेड में चल रही है, 200 वेटिंग चल रही है। तो अगर आपको प्लानिंग करनी है कटरा श्रीनगर आने की, तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट आपको 1 महीने पहले प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको कंफर्म टिकट ना मिले, आप कटरा आ जाओ, लेकिन कटरा से श्रीनगर की टिकट आपकी कंफर्म ना हो और आप वहीं अटक जाओ। तो वी हैव अराइव्ड श्रीनगर लगभग 12 मिनट बिफोर, एंड 3 घंटे की जर्नी कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हमने आधा 1 घंटा पहले ही स्टार्ट किया होगा, कटरा से निकले हो, और बस इतना शानदार रूट है कि आप बस देखते रह जाओगे। सो 11 बज चुके हैं और वी हैव अराइव्ड श्रीनगर। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा स्टेशन है ये। प्लेटफॉर्म 3 पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये कि क्या वाकई नई दिल्ली से श्रीनगर तक आना एक दिन में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। मैं बताता हूँ। अगर आपको एक दिन में आना है तो आप नई दिल्ली से बुक करो सुबह वाली जो कटरा वंदे भारत है उसको, एंड वो आपको 2 बजे पहुँचा देगी कटरा से आपको 2:55 के अराउंड मिलेगी श्रीनगर के लिए वंदे भारत, ठीक है। उसको पकड़ के आप लगभग 5:30-6 बजे के करीब 3 घंटे में पहुंच जाओगे श्रीनगर। रिटर्न में भी आप यही कर सकते हो, श्रीनगर से आप लो मॉर्निंग वाली वंदे भारत, वो आपको 11 बजे करीब पहुंचा देगी कटरा, एंड कटरा से आपको 2, 2:30 या 3 बजे करीब वंदे भारत मिलेगी जो आपको पहुंचा देगी लगभग 11, 11:30 बजे दिल्ली। अगर आपको लगता है कि आप इतनी देर नहीं बैठ सकते हो तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, वो ये कि आप श्री शक्ति एक्सप्रेस लो दिल्ली से। वो शाम को शायद 7 बजे करीब निकलती है, 7 या 8 बजे। वो आपको सुबह 5 बजे कटरा छोड़ देगी। सुबह 5 बजे कटरा पे आप उतरो, फ्रेश अप हो, थोड़ा रेस्ट करो, 8 बजे आपको जिससे मैं आया हूँ यही वंदे भारत मिलेगी। ये पकड़ के आप आ सकते हो श्रीनगर। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं इतना देर तक बैठ नहीं सकते वो, तो उनके लिए ये ओवरनाइट जर्नी भी हो सकती है। लेकिन ये आप हमेशा नहीं कर सकते। उसका रीज़न है विंटर्स में फॉग होगा, आपकी वंदे भारत दिल्ली वाली डेफिनेटली लेट होगी।
वो लेट होगी तो दोपहर वाली श्रीनगर वंदे भारत आपका इंतज़ार नहीं करेगी, वो निकल जाएगी, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो विंटर्स में तो यही बेस्ट होगा कि आप थोड़ा पहले निकलो, एक दिन एटलीस्ट पहले कटरा पहुंच जाओ सेफली, ताकि एटलीस्ट ये ट्रेन ना छूटे आपकी। तो यार ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट था। जो व्यूज़ थे, ट्रेन की सर्विसेज है, ट्रेन के इंटीरियर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लीन रहती है। मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, जल्द से जल्द आओ श्रीनगर, घूमो अपनी वंदे भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, गवर्नमेंट का, इतनी अच्छी सर्विस उन्होंने शुरू की है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, 4 चीज़ें करनी है आपने ये, ठीक है। तो इसी ट्रेन में मेरा रिटर्न भी है अभी, तो अभी देखते हैं यहाँ पे श्रीनगर में क्या है कुछ घूमने फिरने को पॉसिबल। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं जल्द।